चलिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी डिबेंचर का रिडम्पशन ये किस किस तरीके से कर सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होगा? डिबेंचर के पैसे आपको वापिस कर देने हैं। वो कितने कितने तरीके से हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ रिडम्पशन किस किस तरीके से हो सकते हैं? रिडम्पशन किस किस तरीके से हो सकते हैं? कितने कितने नहीं, किस किस। ओके, चलो पहला मेथड कौन सा लिखा है ए में? एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। दूसरा है ड्रॉइंग अ लॉट। तीसरा है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। एंड चौथा है कन्वर्जन इनटू शेयर्स। क्या है? कन्वर्जन इनटू शेयर्स। चलो पहला समझते हैं। पहला कौन सा? एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। ठीक है, चलिए क्या है एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड का मतलब? क्या देखिए, फॉर एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1/1/2020 को डिबेंचर इश्यू की। ठीक है, कितना डिबेंचर इश्यू किए? कंपनी ने इश्यू किए फॉर एग्जांपल 1000। एक डिबेंचर कितना है? 100 रुपए का है। इसका मतलब कितना? 1 लाख रुपए का डिबेंचर कंपनी ने इश्यू किए। कब इश्यू किए? 1/1/2020 को इश्यू किए गए हैं। अब कंपनी क्या कहती है कि ये पैसे हम वापस करेंगे आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद बताओ, तो 5 साल कब आएगी? 1/1/2020 से 5 साल कब आएंगे? 1/1/2025 को कंपनी ये पैसे क्या कर देगी? रिडीम्ड कर देगी। इसका रिडम्पशन कर देगी। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पैसे को वापिस कर देगी। इसे हम बोलेंगे एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। पैसे अगर आज लिए हैं तो 10 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद वो रिडम्पशन कर देंगे। एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, सब के सब पैसे साथ में ही, इकट्ठा ही, एक ही दिन को सब वापस कर देगी। दैट इज एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा है ड्रॉइंग अ लॉट। चलिए इसका मतलब क्या हो? फिर से एग्जांपल समझ लेते। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1/1/2020 में 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए। ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी ये कहती है कि यहां से 5 साल आते आते, यहां से 5 साल आते आते हम पूरा रिडम्पशन कर देंगे। याद रखना, 5 साल के बाद नहीं, इन 5 सालों में रिडम्पशन करते जाएंगे। तो बताओ, यहां से अगर 1 साल खत्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये 1/4/2020 ये फाइनेंशियल ईयर रखते हैं, तो यहां से 1 साल कब खत्म होगा? यहाँ 1 साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। फिर 1 साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। फिर 23 आएगा, फिर 24 आएगा, इस तरीके से। अब क्या करेंगे? 1 लाख के डिबेंचर इश्यू किए थे इस तारीख को, तो वो क्या करेंगे? 1 लाख को, 1 लाख को 5 साल रिडम्पशन करना है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरी ईयर 20,000 का रिडम्पशन कंपनी करेगी। तो यहां से 1 साल हो जाएगा, यहां से 1 साल होगा, तो यहाँ पे 20,000 का रिडम्पशन कंपनी कर देगी। फिर से यहाँ पे 20,000 का रिडम्पशन करेगी, है ना? फिर से 20 का रिडम्पशन करेगी, फिर से 20 का रिडम्पशन करेगी, एंड आखिर में यहाँ पे बाकी के 20 का रिडम्पशन करेगी। क्लियर? इसे बोलेंगे इकट्ठा नहीं करेंगे। सही, ऐसे करने से कंपनी पे इकट्ठा बर्डन नहीं आ जाएगा पैसे वापस करने का। अब इसमें होगा क्या? यहां जिस 20,000 डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस करने हैं, उनका वो क्या करेगी? ड्रॉ निकालेगी। मतलब 20,000 आपको वापस करना है, लेकिन किसको? क्योंकि 1 लाख डिबेंचर होल्डर थे, तो उनका ड्रॉ निकालेगी। वो लॉटरी नहीं होता, जैसे लॉटरी निकालते हैं ना, तो नाम निकालते हैं, और जिसका नाम निकल गया उसको लॉटरी लग जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? वो ड्रॉ निकालेंगे, जिसका नाम लग गया, मतलब जिसका नाम आ गया, उसको रिडम्पशन करेंगे। इसे बोलेंगे ड्रॉइंग अ लॉट। चलिए आगे है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। इसका मतलब क्या है ना? देखो क्या होगा, फिर से फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1/4/2020 को
डिबेंचर इश्यू किए हैं 1 लाख रुपए के। कितने के? 1 लाख। अब होगा क्या, जैसे ही कंपनी डिबेंचर इश्यू करेगी तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे यहाँ पे डिबेंचर आ जाएगा, क्योंकि कंपनी की तो लायबिलिटी है ना, 1 लाख रुपए यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास जब भी यहाँ पे एसेट साइड पे, जब भी एसेट साइड पे यहाँ पे कैश एंड बैंक, जब भी ये बैलेंस सफिशिएंट होगा, कंपनी के पास जब भी कैश सफिशिएंट होगी, तो वो अपने कैश से अपने डिबेंचर ओपन मार्केट में से खरीद लेंगे। मतलब देखो, ये तो इन्होंने इश्यू किए थे, है ना? ठीक है, लेकिन अभी ये तो मार्केट में है, ये 1 लाख के डिबेंचर तो मार्केट में घूम रहे हैं। अब कंपनी के पास इनफ कैश है, तो कंपनी क्या करेगी? मार्केट में जाएगी और मार्केट में जाके अपने ही डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर देगी। ठीक है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल 10,000 के डिबेंचर अपने ही खरीद लिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से 10,000 माइनस हो गया, और अपनी डिबेंचर खरीद लिए तो यहाँ पे एसेट साइड पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। इस तरीके से अपने ही डिबेंचर्स वो मार्केट में से बाय करेंगे। एंड लास्ट में क्या है? कन्वर्जन इनटू शेयर्स। क्या लिखा है? कन्वर्जन इनटू शेयर्स का मतलब क्या? वो डिबेंचर्स को, वो जो 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू किए थे, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड यहाँ पे 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, तो रिडम्पशन के टाइम पे क्या करेगी? पैसे वापस नहीं करेगी, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी। रिडम्पशन हो गया। का तो ये 1 लाख पूरे कन्वर्ट करेंगे, का तो पार्टली करेंगे। पार्टली कन्वर्जन होगा, बाकी पार्टली का रिडम्पशन कर देंगे कैश में। इसे हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जन इनटू शेयर्स। सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चले कि किस तरीके से होता है। छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, तो पता चल जाएगा किस तरीके से होता है। बाकी कुछ खास इसके अंदर है नहीं।